नमस्ते एवरीवन। गणेश चतुर्थी चल रही है और बस जो है कुछ ही दिन है जब हम गणेश जी का विसर्जन करेंगे। लोग अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, जब भी उनको लगता है कि हम इतने दिन ही करेंगे या मतलब जितने दिन का भी उन्होंने एक अनुष्ठान होता है, अनुष्ठान कहते हैं या संकल्प कहते हैं कि हम इतने दिन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग लोग जो है अपना करते हैं। तो आज जो है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जो है हम कुछ हमारी विजडम टॉक होगी। तो देखिए मैं क्या सोचती हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगी और आप लोग भी इसी डायरेक्शन में सोचने का प्रयास करिए। शायद कुछ नया मिल जाए या कुछ नया हम कुछ डिफरेंटली जो है हम कुछ सोच सकें। का नज़ारा ले रहे हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, या आप कह सकते हो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे केमिस्ट्री में 3 ही बेसिक्स होते हैं। हमारा जो है मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी होता है, नॉर्मेलिटी। तो ये 3 फॉर्मूले जो है हमारे केमिस्ट्री का बेस है। हमारा जो बेस होता है इसी पे सारा केमिस्ट्री बेस्ड होता है। तो अभी हम सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आजकल देखिए मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं कुछ सोचती रहती हूँ कि भाई क्या है ऐसे मैं सोच रही हूँ। तो देखिए आपको मैं बताती हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब कुछ उबाल आता है, उबाल मीन्स उबलना होता है। अब देखिए आप जैसे आप जो है सिंपल पानी को, सिंपल वाटर को आप किसी वेसल में जो है बॉयल करिए। आप भगोना ले लीजिए, भगोने में आप उसको बॉईल करिए। कृष्ण कृष्ण आपने कभी पानी को गिरते देखा क्या? पानी बॉयल होके कभी आपने देखा जिस वेसल में आपने पानी को बॉयल किया, कभी आपने पानी को देखा कि पानी नीचे गिर रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा। पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इवन कि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और वेसल में डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा कि पानी कभी गिर रहा हो। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आप दूध को ले लो, आप मिल्क को, व्हेन यू बॉयल द मिल्क, तो देखिए दूध 2 मिनट में गिर जाता है। सिंपल हम चाय बनाते हैं तो देखिए जब तक आपने चाय का पानी रखा तो पानी बॉयल हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने उसमें अदरक डाली और फिर आपने थोड़ी सी चीनी डाली या शुगर डाली है, या आपने जगरी पाउडर डाला, फिर तब तक भी पानी बॉयल कर रहा था। जैसे आप उसमें जो है क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, वैसे देखिए तुरंत वो बॉयल होता है, उसका तेजी से बॉइलिंग शुरू होती है। और यदि आपने उसको गैस को सिम नहीं किया या गैस को आपने धीमा नहीं किया तो वो बिल्कुल गिर जाता है। दैट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो हो क्या रहा है, वाटर क्या है? दैट इज अ प्योर सॉल्वेंट है। तो जब भी व्हेन यू ऐड एनी सोल्यूट क्या होता है? थ्री थिंग्स देयर। एक सॉल्वेंट हो गया आपका, एक सोल्यूट हो गया और सॉल्यूशन हो गया। तो जैसे सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? उसका एलिवेशन। तो एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तब देखिए आप जैसे चाय पत्ती डालते हैं तो वो गिर जाता है। या आप कुछ भी ले लो, आप सब्जी ले लो, आप चावल को जब पानी डाल के आप बना रहे हैं, आप खुली वेसल में बना रहे हो, और यदि आपने क्या किया, अंडर प्रेशर रखा, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, आपका प्रेशर जो आपने रिड्यूस कर दिया, तो वहाँ पे बीपी क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में क्या हो रहा है, अंडर प्रेशर जो हम उसको कर रहे होते हैं, तो विसल जो है आपका प्रेशर के थ्रू विसल जो बस्ती से ये पता लगता है कि ये रेडी है, चावल जो है बन गए हैं, या कुछ भी आपने प्रेशर कुकर में बनाया है। यदि आप ओपन वेसल में बनाते हैं तो इस तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है एलिवेट करता है। तो इसको हम एक अपनी जनरल लाइफ से कैसे को रिलेट करें? तो अब देखिए सिंपल हम ऐसे बैठे हुए हैं तो जस्ट वी आर लाइक अ प्योर सोल। तो हम आराम से हैं। व्हेन वी स्टार्ट टू इंटरेक्टिंग विद अनदर, लाइक द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर इंटरेक्टिंग विद द सोल्यूट मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे क्या हो रहा है भाई? अभी हमने इनसे इंटरेक्ट किया तो हमें अच्छा लगा, वी आर स्माइलिंग। अभी इनसे हमने इंटरेक्ट किया, थोड़ा सा एंगर हमारा बढ़ रहा है, थोड़ा सा हमें एंजाइटी बढ़ रही है, थोड़ा सा हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है। फिर हमने इनसे इंटरेक्शन किया, फिर हम थोड़ा घूमने गए, थोड़ा सा हमारा जो है, तो क्या हो रहा है कि किसी किसी का देखिए बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, और बीपी किसी किसी का लो हो जाता है। तो इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए अब हम लोग खाने में क्या करते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है। तो नमक क्या हो रहा है, पानी में डिजोल्व, नमक का क्या फॉर्मूला है, NaCl है। पानी में डिजोल्व करिए तो क्या हो रहा है, NOH बन रहा है, HCl बन रहा है। तो एक मीडियम एसिडिक के अंदर आपका अल्कलाइन हो रहा है। तो उसमें पॉजिटिव और हमारे निगेटिव आयन है और ये मूव कर रहे हैं, तो इससे एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा है। आप सिंपली जो है आप सॉल्ट को, किसी भी सॉल्ट को
आयनाइज करिए तो वहाँ पे करंट का फ्लो होता है। तो हमारी बॉडी में भी यही हो रहा है। फिर जो हमारी हर एक की सेल है, सर की परमेबिलिटी है और वहाँ पर एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, या आप उसको सोडियम पोटेशियम पंप भी कह सकते हो, तो वो बॉडी में हमारे फंक्शन कर रहा होता है। तो उसी प्रकार से कि भाई सिंपली आप सोडियम को ले लीजिए, आप Cl ले लीजिए। देखिए एक सोडियम है आपका, 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, नॉट अ प्रॉब्लम। वो अपना NaCl हो गया, वाटर आया, उसने डिकम्पोज किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन इक्वल टू द नेगेटिव आयन हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर वाटर आया, फिर उसने आयनाइज किया, फिर वहाँ पे फिर एसिड बना, फिर वहाँ पे बना, फिर दिस इसको द रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रही हैं, तो वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक पॉजिटिव जा रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक नेगेटिव जा रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता जा रहा है, तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव है, उसके चारों ओर यदि अकुमुलेशन हो जाए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सब प्रेसिपिटेट कर जाए, या आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव के चारों ओर यदि 10 निगेटिव आ जाए तो वहाँ पे क्लम्प फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लम्पिंग क्या होती है भैया? देखिए कैंसर कैसे होता है लोगों में, कैंसर में यही तो प्रॉब्लम है, आपका जो है कोई भी अकुमुलेशन हो जाता है या छोटी सी सिस्ट बन जाती है, सिस्ट बन जाती है, तो वहाँ पे खुद जो आपकी सेल्स जो हैं उसके अपोजिशन में होती हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे कुछ ऐसे इंजरी हुई या कुछ हुआ, तो उसको उस प्रोसेस को रोकने के लिए जो है वहाँ पे वो सेल जो है उसको इनहिबिट कर देती है कि अब इसके आगे, इसके फर्दर ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो यहाँ ब्लॉकेज हो गया, कि जो ब्लॉक हुआ वहाँ पे सिस्ट बन गई, ठीक है। तो इसी तरह से वो फिर आपने जो उसको ट्रीट नहीं किया, या जो प्रॉपर हमारा बॉडी में जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं हुए, तो बॉडी में यदि कुछ भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं हुए, तो अब देखिए कैंसरस सेल्स में क्या होता है, नॉन मेलिग्नेंट होता है, मेलिग्नेंट होता है। नॉन मेलिग्नेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको कट किया और बायोप्सी कराई और आपने उसको रिमूव कर दिया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यदि वो मेलिग्नेंट है या वो बॉडी में स्कैटर्ड हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन, यदि ऑपरेशन ठीक से नहीं किया गया, तो वो बॉडी में कई जगह प्रॉब्लम करता है। जस्ट मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं थिंक कर रही हूँ, कोरिलेट करने का कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे सोच सकते हैं। फिर अब क्या है, आपका डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है। तो हमारे वी आर, इफ़ वी आर अलोन, तो हम जैसे ही पैदा हुए तो वी आर इंटरेक्टिंग विद द एयर, वाटर, सॉइल, वी आर इंटरेक्टिंग विद द मैनी पीपल्स, वी स्टार्ट टू, तो उसी तरह से एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है कि भाई हमने इनसे बात करी, तो वी जैसे प्योर सॉल्वेंट इंटरेक्ट करता है सोल्यूट के साथ, उसी प्रकार से वी आर अ प्योर सोल एंड वी आर इंटरेक्टिंग विद दिस जगत और द संसार और द वर्ल्ड। तो हम इस वर्ड में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड इज़ लाइक अ सॉल्वेंट, और हम क्या हो गए, वी आर अ प्योर सॉल्वेंट। और जो ये यहाँ पे है, दे आर ट्राई टू मिक्स विद अस, जो हम लोगों से मिलने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें क्या करना है, जैसे हम वी आर ट्राइंग टू मर्ज विद द गॉड, तो हम क्या करते हैं, भगवान से मिलने की या मर्ज करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आप नींबू का शरबत बनाइए, तो उसमें क्या हो रहा है, आप चीनी को डिज़ोल्व कर रहे हो। अब उसके लिए आपने क्या क्या शेक किया, मिक्स किया, फिर प्रॉपर मिक्सिंग होगी, सब कुछ डिज़ोल्व हो गया। यदि डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, यदि वो डिज़ोल्व नहीं, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, वो नीचे सेटल हो जाएगा, फिर आप उसको जो है फ़िल्टर करके निकालो या कुछ करो। तो ये डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो सॉल्युबिलिटी जो थी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शंस है, ये हमारे जीवन में जो है एलिवेट करते हैं। कभी कभी हम इतने खुश हो गए तो एलिवेशन हो गया, या आप कह सकते हो कि हैप्पीनेस एलिवेट कर गई, ठीक है। उसी तरह से हम बहुत दुखी हो गए, तो क्या आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है। तो अभी हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ा है। अब देखिए सिंपल, आप पानी लीजिए, फ्रिज में आप फ्रीज कर दीजिए, तो क्या होगा कि पानी आराम से जम जाता है। अब आपने उसमें कस्टर्ड पाउडर मिला दिया, या आपने कोई मिल्क को गाढ़ा करके कुछ आपने कुल्फी जैसा बनाने का कुछ कोशिश किया। अब जैसे कि आपने कुछ कस्टर्ड ले लिया, या कोई आपने दूध को गाढ़ा करके कुछ ऐसे कुल्फी जैसा बनाने का कुछ किया, कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, तो इससे क्या हो रहा है, डिप्रेशन यानी कम एक्टिविटी, कम हो जाना। डिप्रेशन का मतलब है लोगों को, जब लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, तो वहाँ पे लोग उदास हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। वो जैसे सपोज दैट कि वो डेली एक्टिविटी के काम भी नहीं कर पा रहे होते, या प्रॉपर आप कह लो कि ना वो ठीक से नहाएंगे, ना ठीक से हाइजीन फॉलो करेंगे, ना कमरा ठीक से रखेंगे, ना ठीक से पढ़ाई करेंगे, उनकी सारी चीज़ें गंदगी में रहती हैं, गंदा रहता है।
और उनको किसी काम में उनका मन नहीं लगेगा या इस तरह से, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होता है, या कह सकते हो कि सबके लिए कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम करती जो है, ठीक नहीं थे या कुछ ऐसा इंटरेक्शन गलत हो गया जहाँ पर व्यक्ति को डिप्रेशन हो गया, जहाँ पर व्यक्ति उदास हो गया, जहाँ पर उसकी लाइफ पे अफेक्ट पड़ गया। अब देखिए कितने तरह की फेस वॉश आते हैं, तो ये ग्लिसरॉल क्या है, जो ग्लिसरीन होती है वो स्किन के लिए बहुत ही ठीक होती है। उसमें एक्चुअली है क्या, उसमें क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, तो वो जो है हमारे स्किन को जो हाइड्रोक्सिलेटेड सरफेस जो है प्रोवाइड करते हैं। जितने भी फेस वॉश है, तो जितने भी फेस वॉश है तो वहाँ पे आपका जो है यही सब यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो है ग्लिसरॉल जो है मेन जो है वहाँ पे रहता है, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके बनाते हैं। जैसे सोप है, सोप में भी यही है, ग्लिसरीन वगैरह मिलाया जाता है। वहाँ पे कुछ सोडियम सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं, तो वहाँ पे सोप का जो एक कॉमन जो है प्रोसेसिंग है वो सब जगह सेम ही होती है, बस आपको डिफरेंट काइंड्स बनाने तो आप डिफरेंट काइंड की चीज़ें उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है। तो वहाँ पर इस तरह से हम फॉलो देना है मुझे। और जैसे पानी में आप अल्कोहल मिला लीजिए तो वो मिसिबल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कार वगैरह उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाले जाते हैं। अब जैसे हम लोग सोल्डिंग आयरन करते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, तो वो सोल्डिंग आयरन में क्या होता है, एक छोटी सी प्लेट है, आपने सोल्डिंग आयरन लिया, उससे थोड़ा सा मेल्ट किया, मेल्ट करके वो आपने तार को वहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। तो वहाँ पर भी यही हो रहा है एक्चुअली, जैसे टेम्परेचर वो कम हो जाता है ना तो वो जुड़ जाता है, तो वहाँ पे जुड़ रहा है। तो फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, देखिए पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। अब उसको फ्रीजिंग, उसका जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका कम किया, तो वो आपस में मॉलिक्यूल जुड़ गए, वो ऐसे एक बर्फ जैसा जम गया, ठीक है। देखिए कितना हमने क्लास इंटरमीडिएट में पढ़ा था कि आपने देखा होगा कि जब पानी की लेयर जो ऐसे जम जाती है, लेकिन तो भी उसके अंदर एक्टिविटी रहती है, एक लेयर है, बट आप उस एक बर्फ़ की जो परत है आप उसको जब हटाएंगे, या समुद्र के पास ऐसे एरियाज़ में होती है तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लेयर जम जाती है, बट आप उसको हटाइए तो नीचे जो पानी होता है वहाँ पे एक्टिविटी होती है, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसा नहीं सरफेस पे आपको लग रहा है कि वो बर्फ़ है, लेकिन जब आप उसको तोड़ेंगे या आप अंदर देखेंगे तो वहाँ पे एक्टिविटी होती है। तो आज जो है इंजीनियर्स डे है, तो इंजीनियर्स डे पे मैं इंजीनियरिंग के बारे में तो नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा साइंस से रिलेटेड बात कर रही हूँ, तो हम इसको एक अपनी जनरल लाइफ में बहुत अच्छा कोरिलेट कर सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो हार्डली 10 मिनट लगता है खाना खाने में, मतलब आई एम वेरी फास्ट ईटर, मैं खाना लेके बैठती नहीं हूँ कि मैं घंटों खाना लेके बैठी रहूँ, तो आई एम वेरी फास्ट ईटर। बचपन से ये कि मैं खाना मेरे सामने आया नहीं कि मैं 5-10 मिनट में खाना खाया, काम फिनिश मेरा। तो आई टेक फूड जस्ट एज अ वर्क, भाई हमने खा लिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब खाना खाते वक्त आप 10 लोगों से बातें कर रहे हो, आप इधर कर रहे हो, वो कर, तो वो नहीं होता, ठीक है। आप 10 लोग के साथ खाइए, बट खाना जब भी खाइए तो बिल्कुल शांत रह के खाना खाना होता है। तो यू आर सर्विंग टू योर गॉड और योर डिवाइन बीइंग इनसाइड यू, तो आप अपना शांति के साथ बैठ के खाओ। बट अब आप अकेले यदि शांति चाह रहे हो, अकेले खा रहे हो रोज आप अकेले, तो वो भी अच्छा नहीं है ना। बट यू नीड प्रेजेंस ऑफ समवन, बट आप खाना खाते हो शांति के साथ खाना खाइए, तो उसके अफेक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो यही है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, फिर आपका जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है, तो एक्टिविटी बहुत लो और एक्टिविटी बहुत हाई होना। उसी तरह से लो ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरह हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरह से कोई व्यक्ति बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे नहीं एक्टिव होते। तो डिपेंड करता है कि बच्चों को मोटिवेट कुछ लोग कर देते हैं, बच्चे कुछ इटसेल्फ अपने आप से मोटिवेटेड होते हैं, कहीं पे कुछ उनके मदर फादर का बहुत रोल होता है, वो उनको प्रोवोक करते हैं या कह सकते हो इंड्यूस करते हैं कि आप ये कार्य करो, आप ये करो। तो इस तरह से वहाँ पर उन लोग की हैबिट पड़ जाती है। जब आप एक बार किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो धीमे धीमे वो अपने आप ही ब्रेन जो है प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। वंस यू स्टार्टेड द वर्क, तो वो अपने आप धीमे धीमे रास्ते बनते चले जाते हैं। तो आप इस तरह से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और हाइपर एक्टिविटी को कोरिलेट कर सकते हैं। ये एक केमिस्ट्री का सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप जो है आप देखिए, आपको मैंने आज अभी वीडियो पोस्ट किया है, तो आप जस्ट ऐसे सोच के देखिए भगवान कृष्ण है, राधा जी हैं और ललिता सखी एंड विशाखा सखी, ठीक है। तो देखिए वहाँ लॉर्ड कृष्णा इज ओनली द मेल एंड द 3 फीमेल्स आर देयर। अब आप भगवान राम का फोटो देखिए, वहाँ पे क्या है, भगवान राम है एंड सीता जी है और हनुमान जी, लक्ष्मण जी। तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, 1 फीमेल विद द 3 मेल्स, तो वहाँ पे 3 लोगों के साथ है। भी ऐसे सब लोग ही हैं, बट
जो फोटो ये देखिए, है एक जिसको पिकू हम और पूजा आया, कर उड़ते रहे हुए हैं, या आया। जो ये देखिए, दो सालों पिकू साल हैं। से जो है जिसको हमने ऐसे सिंबलाइज किया हुआ है, जिसको हमने जस्ट थिंक अबाउट दैट कि भाई ये क्या है। पिकू, तुम आप भी सोच आ के गए, दो देखिए हम पिकू लोग आ बोलते हैं गए। आत्मा जो है ना मेल है ना फीमेल है, एक जस्ट वो इनकारनेट एक बॉडी लेती है इस संसार में आने के लिए। लेकिन देखिए इस संसार में आके हम हमारे सारे इश्यूज जो है मेल और फीमेल को लेकर ही मुझे बहुत होते अच्छे हैं। लगते हैं। हमारी पूरी लाइफ जो है मुझे इसी में डक्स ही बहुत वेस्ट अच्छी हो लगती जाती हैं। है। देखिए भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो उनकी सखियां हैं, गोपियां हैं, वो जो है राधा रानी की एक्सपेंशन है। उसी तरह इसने दुर्गा जी देखिए में वो बताया खा जाता लिया, है तो कि हम खा रहा है। जितनी भी देवियां हैं, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो वो बताया दुर्गा जी की अलग अलग रूप हैं। तो इस तरह से बताया गया, ठीक है। अभी देखिए हम लोग बात करते हैं भगवान शंकर और पार्वती जी की। तो भगवान शंकर पार्वती जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और गणेश जी हैं, ठीक है। तो ये हमारे हिंदू में है। तो हम हिंदू जो है भगवान शंकर पार्वती की पूजा करते हैं, उनकी 2 संतान उनकी पूजा करते हैं। अब देखिए आप इस तरह से भी सोच के देखिए, अब जो जो कार्तिकेय जी हैं उनको हाईली स्पिरिचुअली डेवलप बोलता है। साउथ में क्या होता है, कार्तिकेय जी की ही पूजा की जाती है, उनको मुर्गन बोलते हैं, वहाँ पे उनकी पूजा कर रहे हैं, राइट। अब गणेश जी क्या है, अब देखिए बॉम्बे में गणेश जी की पूजा बहुत की जाती है और वहाँ पे उनको गणपति बप्पा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे हम क्या है, लॉर्ड शिव एंड पार्वती को हम गॉड फादर गॉड मदर बोलते हैं। तो हम सभी जो है उस ईश्वर की संतान हैं। तो वो परमपिता परमेश्वर हैं और हम सभी उनकी संतान हैं। तो ये ह्यूमन माइंड ही तो है जिसने हमें बताया कि भाई देखिए ये मेल फीमेल हो गए, फिर हमारे ब्रदर सिस्टर हो गए, ये रिलेशंस के नाम हमने ही दिए। हमने इस तरह से चीज़ों को एक सोसाइटी बनाई, एक हमने समाज बनाया, इस तरह से हमने इन चीज़ों को फॉलो किया। अब देखिए अब जैसे समझिए कि राधा रानी उनको ड्रेसअप होना है, तो भाई वी नीड द पर्सन कि भाई वो उनकी हेल्प करेंगी, उनकी ड्रेस लेके आएंगे, उनको तैयार करेंगी, ठीक है। उसी तरह से कोई भी है, घुड़सवार है, कोई राजा है, वो कहीं जा रहे हैं तो उनको भी तैयार करने, उनको जो सामान चाहिए वो चाहिए। तो वी नीड द हेल्पिंग हैंड्स। तो वहाँ पे हमें हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मेरा बेटा है, स्कूल जा रहा है, तो माँ क्या है, एक हेल्पिंग हैंड है, उसके लिए बैग देगी, उसका टिफ़िन देगी, उसको शूज़ पहनाएगी, उसको तैयार करेगी। तो वी ऑल आर हेल्पिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर। अब अकेले आप हो तो ऐसा तो है नहीं कि जब व्यक्ति पैदा होता है तभी भी आपको बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और जब व्यक्ति मरता है तो भी जो है कई लोगों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अकेले जो है जीवन नहीं चलता है। अब भगवान राम ही थे, अब उनको युद्ध करना था, तो उसमें गिलहरी ने भी जो है अपना योगदान दिया। हनुमान जी ने उसमें सबसे अधिक जो है योगदान दिया, उनकी पूरी सेना थी, उसमें भी बहुत सारे लोग थे। तो इस तरह से बहुत से लोगों का जो है योगदान रहता है। कि ये जो डिज़ाइन होती है, जो फ़ोटो की डिज़ाइन कौन करता है, ठीक है। यदि हम कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या आया जो हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाया। अब राम दरबार आप देखिए, राम दरबार में राम सीता होते हैं, लक्ष्मण चारों भाई होते हैं, ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दिखा देते हैं कि वो फूल डाल रहे हैं या कुछ हाथ जोड़े। तो देखिए आप अलग अलग फ़ोटोज़ देखिए, आप डिज़ाइनिंग देखिए, लोगों के माइंड में क्या आया, लोगों के ब्रेन में क्या था, किस तरह से उन्होंने उसको इम्प्रिंट किया, या कह सकते हो किस तरह से उन्होंने उसको चित्रण उसका किया। क्यों उन्होंने भगवान विष्णु को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, भगवान कृष्ण को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, दुर्गा जी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, किस तरह से सत्यनारायण भगवान को रिप्रेजेंट किया, किस तरह से उनकी फ़ोटोज़ में गणेश जी को किस तरह से किया। तो इसके पीछे कुछ आधार है, कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, या कुछ आपका जो है आपके ग्रंथ है, या वहाँ से हमको आइडिया लगा। फिर उन्होंने पहले लोग पत्थरों में जो है उसको तराशते थे, लेकिन फिर जो है अभी जब से जो है पेपर पे आने लग गया, अब प्लास्टिक पे भी आता है, अब अलग अलग तरह की जो है प्रिंटिंग होने लग गई है। तो अब तो ग्लास प्रिंटिंग है, वेरियस काइंड्स ऑफ प्रिंटिंग, तो लोग उसको उस पर प्रिंट करते। तो वही है कि अब लोग सोचिए जगन्नाथ जी को ऐसे क्यों बनाया गया, बलराम जी का फेस ऐसे बनाया गया, सुभद्रा जी को ऐसे बनाया गया, उनकी आईज़ इस तरह की हैं। तो इन सब के पीछे क्या रीज़न्स हैं। लक्ष्मी जी हैं, उनको कमल पे क्यों बैठाते हैं, कमल को क्यों बताया जाता है, पिकॉक के बारे में क्यों इस तरह से बोला जाता है कि पिकॉक इज़ अ डिवाइन एनर्जी। तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि ये किसने कहा, इसको किस तरह से इन्होंने कोरिलेट किया। हर एक जो भी भगवान का फ़ोटो है वहाँ पर एक एनिमल होता ही है, और वो एनिमल ही जो है उनका वाहन होता है। अब शनिदेव भगवान का वाहन जैसे भैंसा बोलते हैं, जो है कुत्ता भी बोला जाता है, कौवा भी बोला जाता है, बाज जो होता है वो भी जो है पक्षी जो है किसी भगवान के लिए सिंबॉलिक माना जाता है।
अब चूहा है, आप किसी को भी ले लो, पीकॉक को ले लो, कबूतर ले लो, तो इस तरह से हर जगह तो इसके पीछे क्या 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 डॉक्यूमेंटेशन है, उसके पीछे क्या कहानी है, लोग इसको किस तरह से लेते हैं, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। फिर आप उसको धीमे धीमे जब आप उस पाथ पे आते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिर आपको भी लगता है कि हाँ ये सच ही है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ऐसे घटित होते हुए देखते हैं ना, तब आपको लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सच ही था। तो अब देखिए जो आयोजन की बात है, जैसे सपोज दैट गणेश चतुर्थी का आयोजन है, ठीक है, तो अभी सपोज में न्यूक्लियर फैमिली है, तो न्यूक्लियर फैमिली में आपने गणेश जी का पूरा स्थान घर में बनाया, सब कुछ किया। अब घर में 2 लोग हैं, बाय द वे, एक जन की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ है, या कोई अनअवेलेबल है, कोई आउट ऑफ स्टेशन है, तो बताइए कौन करेगा। अब आप कहेंगे पंडित जी से करा लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। भाई पंडित जी तो आएंगे, आपको घर का सामान तो पंडित जी तो जाएंगे नहीं कि अलमारी खोल कर सामान ले आएंगे। पंडित जी को आप चढ़ावा देंगे, आप पंडित जी को कुछ भी देंगे, घर से सामान है, सब तैयारी कोई तो व्यक्ति करेगा, ऐसा तो है नहीं कि करेगा। तो ये जॉइंट फैमिली है, ग्रुप में क्यों करते हैं भाई? किसी की तबीयत खराब होगी, अब देखिए आपको क्या लगता है कि आप किसी की आप पूजा में विघ्न डाल रहे हो, राइट? आप जैसे होता है पूजा में हम विघ्न डाल, इनको पूजा नहीं करने देंगे, या आप कह दो भाई आप ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मेल और फीमेल्स जो है इस प्रकार से भगवान ने सब डिज़ाइन किया है यहाँ पे कि आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। आपको क्या लगता है कि यू आर द कॉज टू स्टॉप द पर्सन टू रीच द गॉड? नो, गॉड इटसेल्फ, वो भगवान जो है आपको वहाँ तक खुद ही नहीं पहुँचने देगा। आप कौन होते रोकने वाले? ठीक है, आपका खुद का बॉडी का सिस्टम ही नहीं आपको अलाउ करेगा। अब सपोज दैट, अब देखिए जो फीमेल्स होती हैं, आपका 30 डेज़ है तो उनके जो है पीरियड्स हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो पूजा जो है, जो मंथली पूजा में ब्रेक आता है। अब देखिए दुर्गा जी का जैसे उसमें कलश रखते हैं, राइट? 9 दिन पूजा करनी, तो कभी कभी किसी का 9 दिन नहीं हो पाता है, किसी का कुछ कहीं चले गए या कुछ आपका कुछ नहीं हो पाया तो आप पूजा नहीं कर पाए, इसलिए ग्रुप में किया जाता है कि भाई एक जन नहीं कर पा रहा तो दूसरे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। अब आपने सिंपल फास्टिंग की, अब कभी कभी कुछ लोग फास्टिंग कर लेते हैं, पूजा नहीं करते हैं। अब आपने कलश स्थापित किया है, तो जहाँ पर एक स्थापना कर देते हैं, एक अनुष्ठान करते, संकल्प लेते, तो वहाँ पे आपको दो टाइम तो मिनिमम है, आपको प्रातः काल और संध्या काल तो आपको पूजा करनी होती है। जहाँ पे भाई प्रॉब्लम है, भाई आप बोल दीजिए भाई समस्या नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे हैं, आज ऑक्यूपाइड है, आपको कुछ दूसरे कार्य करने हैं तो आप नहीं कर पा रहे हो। तो यही जस्ट मैं बताना चाह रही हूँ कि ये ग्रुप में क्यों करते हैं। हमारा अपना खुद का बॉडी का सिस्टम है। अब आप ये चाहो कि आप पूरा 24 घंटे आप प्योर क्या है, प्योरिटी क्या आप मेंटेन कर रहे हो? आप यूरिनेशन के लिए जाओगे, आप एक्सक्रीशन के लिए जाओगे, आप क्या प्योर हो जाओगे? तो भगवान ने खुद हमारा अपना बॉडी सिस्टम इस प्रकार से बनाया है कि आप कौन होते हो रोकने वाले? आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे रोकोगे? गॉड इटसेल्फ जो है आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। तो अननेसेसरी जो है वी आर फाइटिंग ईच अदर, अननेसेसरी वी आर रेजिंग द इश्यूज, इन अननेसेसरी वी आर पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, कुछ भी अनलॉजिकली किए जा रहे हैं, कुछ भी करना है, करने का कुछ मतलब नहीं होता है। अब जो है भाई यही रहता है कि कुछ एक अननोन पावर होती है जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, और जो है वो जो अननोन पावर है वो हम भगवान शंकर में भी देखते हैं, पार्वती जी में भी देखते हैं, वो उस अननोन पावर को भगवान राम और सीता में भी देखते हैं, उस अननोन पावर को हम दुर्गा जी में भी देखते हैं, उस अननोन पावर को हम भगवान कृष्ण और राधा जी में भी देखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सोचने का तरीका है वही होता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अब लोग सनातन धर्म को रोक रहे हैं, लोग इनको रोक रहे हैं, इनको रोक रहे हैं। भाई आपका खुद का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आपको रोक देगा, आप कौन होते रोकने वाले? आपने एक सिंपल साइंस का जो बच्चा है उसको फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में पता है। हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप जैसी इम्प्योरिटी आएगी आपका लंग्स, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको फीवर आ जाएगा। जैसी आपको इम्प्योरिटी आएगी आपके लंग्स में ब्लॉकेज, आपको खांसी आना शुरू हो जाएगा। जैसी आपकी इम्प्योरिटी आएगी कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ दाने निकल आएंगे। आप कह सकते हो कि ये अपना डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम बॉडी का वर्क कैसे करता है। WBC कभी किसी की कम हो गई, कभी RBC किसी की कम हो गई। यदि आपका जो खान पान ठीक नहीं है, आपका इंटरेक्शन ठीक नहीं है, देखिए खान पान इज़ अ सेकेंड प्रायोरिटी। आपका जो मेन है ना, आपका सोच जो है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पर आपका प्योरिटी इज़ वेरी, भैया देखिए यहाँ पे कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा है कि आप प्योर हो, आप गंदे हो, मैं अच्छा हूँ, मैं साफ़ हूँ, कुछ नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी पैदा होके आया है वो सभी प्योर हैं, सभी फर्स्ट टाइम भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, सभी को
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी हम भगवान की संतान हैं, सभी हम सभी प्योर हैं, तभी तो वी आर एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस। ठीक है, अब इसको लोग उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। भाई आप जो सराउंडिंग में आप बता दोगे कि इस तरह से लिटरेचर अवेलेबल है, तो लोग उसी तरह उस प्रकार से उसको सोचने का प्रयास करेंगे। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि सिंपल सी है, इतने सारे इश्यूज़ को क्रिएट करना, इतने सारे प्रोपेगेंडा को बनाना, इतना सारा जो मलिशियस थॉट क्रिएट करना क्यों करना है? आपका खुद का बॉडी का सिस्टम है। यदि ज़रा सा प्रॉब्लम है, आप लड़खड़ाने लग जाओगे, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी, आप कौन होते हो रोकने वाले? भगवान खुद ही आपको रोक देगा। मैंने एक बार पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया था कि भाई भगवान ही चाहता है कि हम पूजा करें, क्योंकि अभी हमारा समय आ गया है कि हमें पूजा करनी है। अभी किसी और का समय नहीं आया तो वो अपना कहीं और इंगेज है। भैया आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम आप इसी तरह इंगेज रहिए। अब आप ये बताइए कि अभी हम निर्गुण की बात करते, सगुण की बात करते, राइट? अब मेडिटेशन में क्या हो रहा है कि सिंपली आपको बैठना है, बैठ के उस अननोन पावर को आपको याद करना, राइट? अब आप ये बताइए, आपके माइंड में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन योर माइंड। अब आप 1 महीने तक आप कर सकते हो? कितने दिन तक कर पाओगे बताओ? 2 महीने चलो एटलीस्ट, मिनिमम आप 3 महीने कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, आप कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता 1 महीने से ज़्यादा आप यू कैन स्टिक टू दैट, नहीं हो पाएगा। उसी तरह भगवान की पूजा है, भाई पूजा भक्ति करने के लिए कुछ एक साधन चाहिए। आप भक्ति आप सालों साल कर सकते हो, आप 25, 30 साल, 50 साल तक भक्ति में क्या भाई, हमने एक सगुड़ है कुछ रखा, हमने दिया जलाया, अगरबत्ती है, कुछ भोग लगाया, कुछ फ्लावर से डेकोरेट किया, तो ये सगुड़ हो गया। सगुड़ ठीक है। अब आप अननोन बैठे, वो बैठे बैठे आपने कितने दिन कर लोगे? आपको बहुत ही बोरिंग फील होगा, आप जो बिल्कुल अजीब सा लगेगा। आप 1 महीने कर लो, 2 में 3 महीने ज़्यादा, आप अकेले रह के देखो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, नॉट पॉसिबल। अब भाई लोग मेडिटेशन लोग करते हैं कि वहाँ पर जो है, लेकिन तो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ कमेंट्री होती है। कमेंट्री नहीं है तो भाई आप साइलेंस में मेडिटेट करिए। अब जैसे कुछ लोग उस लेवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे साइलेंस में वो मेडिटेट कर लेते हैं। कुछ लोग का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग थॉट होता है कि वो मेडिटेट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आदत पे, धीमे धीमे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर धीमे धीमे आपको साइलेंस में अच्छा लगने लगेगा, और फिर जब आपके साइलेंस जोन को कोई डिस्टर्ब करेगा, कोई इंटरप्ट करेगा, तो वहाँ पर वही एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। आप बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल अच्छे से। आप देखिए जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बोलो तो खुद की आवाज़ वाइब्रेट करने लग जाती है। अब मुझे नहीं पसंद है लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं पसंद है, और मुझे लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो मुझे बहुत दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत परेशानी हो रही है। अब जैसे कि मैं तो बिल्कुल, मुझे शांति चाहिए, घर में बिल्कुल शांति चाहिए। अब घर में हर वक्त लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो खुद का अपना माइंड जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही है कि अपना खुद का बॉडी का सिस्टम ही आपको अलाउ नहीं करेगा। आप कौन होते हो दूसरों को रोकने वाले, दूसरों को क्या करने वाले? आपका खुद का कर्म आपको अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें मेन जो इस बात पे फोकस करना है। अब देखिए पूजा का क्या है, देखिए जो आज 50 साल के हो गए, 30 साल से पूजा कर रहे हैं, आप सोच लीजिए 35 साल से पूजा कर रहे हैं। तो पूजा में एक ऑब्जेक्टिव, एक कर्म क्या भाई, ये सामान उठा के यहाँ पे रखा, यहाँ से यहाँ रखा, दिस इज़ अ कर्मा। ग्लास है, ग्लास, अब आप मन में सोच रहे हो कि आप पानी पी रहे हो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि मन में आप पानी पी रहे हो, मन में आप खाना खा रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तो उसी तरह से है सगुड़ में क्या है, एक मंदिर है, वहाँ पे हमने सफाई भी करनी है, उसका हाइजीन का है, कपड़े चेंज कर दिए, भगवान के वस्त्र कर दिए, कुछ नया सामान लिया, कुछ दिन पुराना हो गया चेंज करके कुछ नया मॉडिफिकेशन किया, तो दीज ऑल आर द कर्मा। तो यहाँ पर जो है सगुड़ आ गया आपका। अब निर्गुण में भी ये होता है भाई बहुत लास्ट स्टेजेस पे है कि भाई आप ये सब ना करिए, आप ऐसे करिए। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है। आप 1 महीने कर लो, 2 महीने कर लो, 3 महीने, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एटलीस्ट अब आप सोच रहे हो, अच्छा सूर्य भगवान को हम हाथ जोड़ रहे हैं, अब आप सूर्य भगवान दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, अब सूर्य भगवान को आप हाथ जोड़ रहे हो, भाई कितने दिन आप जोड़ोगे? 1 महीने 2 महीने, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपने सूर्य भगवान के दर्शन किए और उनके हाथ जोड़े, तो ये मेंटेन रहेगा, सालों साल जो है आपका मेंटेन रहता है। देखिए डिफेंस सिस्टम हर जगह काम करता है। एक जानवर का डिफेंस सिस्टम क्या है, उसके नेल्स होते हैं, उसके जॉज होते हैं, और देखिए उसका जो दांत, उसके 2 टीथ होते बड़े शार्प होते हैं, उसके क्लॉज होते बड़े शार्प होते हैं, तो दैट इज़ अ डिफेंस सिस्टम। उसी तरह हमारा ह्यूमन सिस्टम में भी डिफेंस है। भाई हम बोल के अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं, हम अपना सोच के कुछ प्रोटेक्शन देते हैं, तो डिफेंस सिस्टम हर जगह कार्य करता है। और बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इसको हमने पढ़ा है, समझा, लेकिन इसको किसी और तरह से सोचने का कोशिश करिए, किसी और तरीके से सोचने का प्रयास करिए।
तो हम लोग के पास किताबी ज्ञान है, लेकिन हम किताबी ज्ञान को प्रैक्टिकली जो अप्लाई नहीं कर पा रहे, अपनी डेली लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अब आप उसको बैठ के सोचिए, आप देखिए। अब चलिए एक और विजडम टॉक करते हैं कि भाई देखिए भगवान जी हैं, अभी तो भाई प्रतिमा में हैं, वो हैं, आप उनके नाक पे ले जाके अगरबत्ती ऐसे कर दो और वो धूप बत्ती अभी आपको बैठा दें और आपको अगरबत्ती और ऐसे करें तो आपको कैसा लगेगा? अब आपके ऊपर 4 किलो फूल ऐसे करके डाल दें तो अब बताओ, आपको यदि 10 लीटर दूध आपके ऊपर डाल दे एक लिविंग बीइंग को, भाई वो कैसे, क्या प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब तो आप तो 20 किलो फूल में दबी जाओगे। तो वही भगवान है, तो भगवान को भी अच्छे से ट्रीट करिए। अब देखते हैं लोग भगवान के पास जाते हैं, मुंह में पेड़ा लगा दिया, ये लगा, इतनी गंदगी मंदिर में फैलाते हैं कि क्या बताएं। फिर वही बात है, कुछ मंदिर में तो टच ही नहीं करने देते, पूरा सब कुछ बंद रहता है, बाहर से दर्शन करो जाओ निकलो। कुछ मंदिर में क्या देखिए, हमारे शंकर भगवान जी का ऐसा मंदिर है जहाँ सब कुछ खुला रहता है, हर कोई जा रहा है, पूरे दिन भगवान के ऊपर पानी डलता रहता है, ठीक है। अब एक हमारे शंकर भगवान जी हैं जो इस प्रकार से हैं, वो ज़मीन पे हैं, वहाँ पे हैं, उनके ऊपर दिन भर पानी पड़ रहा है, दिन भर जो है पत्ती डाली जा रही है, दिन भर ये किया जा रहा है, जगह जगह पे मंदिर बने हुए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मंदिर में भगवान का अच्छे से करो, वहीं पे सेब डाल दिया, वहीं पे कुछ भी फल चढ़ा दिया कहीं पे, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और फिर जैसे मेरा क्या, जैसे मैंने फूल चढ़ाया फिर वो हटा के दूसरे ने आके चढ़ा दिया, मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैंने भगवान को सजाया तो उसको अच्छा लगता है देख के। तो अब देखिए कुछ ऐसे जो वैसे मंदिर होते हैं वहाँ पे तो रहता है कि कुछ लोग ही करते हैं, वहाँ पे सभी को एंट्री नहीं मिलती, सभी लोग इस तरह से नहीं कर पाते, तो लोगों को लगता है भाई हम भगवान की सेवा नहीं कर पाए। तो आप अपना घर में रखिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान को अपने तरीके से करिए। अब बहुत इतनी बड़ी मूर्ति हो जाए तो आप देखो उस पर चढ़ चढ़ के आप चढ़ाओगे क्या? आप इतना रखो, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। अब मंदिर में देखिए लोग चढ़े जा रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी क्या है, भगवान तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर धक्का मुक्की हो रहा है। अब घर में आप शांति से 10 मिनट की पूजा कर लो, एक्सेसिबिलिटी आप जिस तरह से करना चाहो कर सकते हो। तो यही सब बातें हैं, तो बस वही रहता है, फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता। आज यदि डॉक्टर कह दे कि भाई आपको उस डॉक्टर से मिलने जाना है तो हम कानपुर टू क्या बोलते हैं, कुछ भी डिफरेंट सिटीज़ में जाके डॉक्टर को दिखा लेते, एक अच्छे हॉस्पिटल में चले जाते। लोगों के पास कितना टाइम होता है, लोगों के पास चले जाते हैं। लेकिन अब यदि यही कुछ कह दे कि भाई आप जाइए थोड़ा सा जाके वहाँ पे ये कार्य कर लीजिए या कहे, तो वो काम इंसान नहीं करता है, ठीक है। तो वहीं पे प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं कि अभी आपसे कहा गया कि आप ये कार्य कर लीजिए, तो वो काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन यही कह दे कि कोई कंपटीशन है, वहाँ पे आपको जाके एग्ज़ाम है, इतनी दूर हम चले जाएंगे, लेकिन अभी कोई कुछ कह दे कि आपको ये भगवान का कार्य करना है तो वहाँ पे हम लोग मना कर देते हैं। तो यही सब बातें रहती है कि इसको हम इस तरह से अपनी लाइफ में जो कोरिलेट कर सकते हैं। अब वही चित्रण की बात है कि अब महात्मा बुद्ध जी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया कि उनके बाल को, हेयर्स को देखिए किस तरह से बनाया गया। लॉर्ड कृष्णा की देखिए जो प्रतिमाएं होती इतनी सुंदर होती हैं, तो देखिए किसने भगवान कृष्ण को किस तरह से चित्रित किया, राधा जी को किस तरह चित्रित, लक्ष्मी जी को किस तरह से दिखाया गया, ठीक है, अन्नपूर्णा जी को किस तरह से दिखाया गया। तो यही सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है जो पूजा कर रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं कि जो प्रतिमा है जो भगवान उस पर फोकस कर रहे हैं, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये देखना होता है। और जहाँ पर यही रहता है कि जिसको थोड़ा अनुभव हो जाता है तो वो अपने अनुभव शेयर करता है, तो लोगों को समझ में आता है, तो दूसरे लोग भी उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग बातचीत करेंगे, फिर से हम लोग और बात करेंगे। तो आप लोग इस डायरेक्शन में थोड़ा सोचिए, शायद इस पर कुछ और आपका और माइंड जो आगे की तरफ जाए। हमने इतना सोचा, आप थोड़ा और आगे सोचेंगे, आपको कोई सुनेगा थोड़ा वो और आगे सोचेगा, बस इसी तरह स्टोरी बनती रहती है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।